हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्वेश्चन में बेटा आपको ये बोला गया है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बेटा ये। इन अ बास्केट देयर आर 8 रेड बॉल्स एंड 6 ग्रीन बॉल्स। इफ 2 balls आर टेकन आउट फ्रॉम द बास्केट देन फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर बोथ बॉल्स बीइंग आइदर रेड और ग्रीन। आपको ये बोला गया है बेटा, आपके पास बास्केट, जैसे ये बास्केट है आपके पास एक, और यहाँ पे बॉल्स पड़ी हैं, वो हैं आपके पास ग्रीन और रेड बॉल्स हैं। कौन सी हैं? ग्रीन और रेड बॉल्स, ग्रीन रेड कुछ ऐसे हैं पड़ी हुई आपके पास बॉल्स। ठीक है, अब आपको ये बोला गया है जब आप 2 balls आपको वहाँ से निकालनी है। ठीक है, अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स बीइंग आइदर रेड और ग्रीन। हो सकता है दोनों की दोनों बॉल्स जो हैं वो रेड हो, दोनों की दोनों बॉल्स जो हैं वो ग्रीन भी हो, और अदर कम्बिनेशन ग्रीन रेड ग्रीन, इस तरह से कम्बिनेशन आपके पास आएंगे। तो इसके लिए बेटा हमारे पास फॉर्मूला आएगा। तो फर्स्ट आप लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ क्या है 6 8, नंबर ऑफ 8 रेड बॉल्स हैं एंड 6 ग्रीन बॉल्स हैं आपके पास। ठीक है, अब आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आइदर रेड और ग्रीन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, वो होता है आपके पास NCR। N है आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स नंबर ऑफ बॉल्स होगी। ओके, R है आपके पास नंबर ऑफ बॉल्स वी हैव टू चूज। ठीक है, जो हमने यहाँ से लेनी है, जो हमने यहाँ से चुननी है, चूज करनी है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास है इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे आएगा r। ओके बेटा, ये क्या आता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इसके लिए आप लिखेंगे बेटा, हमारे पास आ जाएगा n, हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो यहाँ पे NCR, तो ये आएगा 8C2 प्लस आपके पास 6C2 अपॉन में टोटल बॉल्स 14C2। ठीक है, क्लियर है? C आपके पास क्या है? कॉम्बिनेशन। ओके बेटा, अब हमारे पास यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये फॉर्मूला है n, यह आ गया 8 अपॉन में 2, 8 में से 2 कट होगा, तो पहले तो 2 फैक्टोरियल, फिर 8 में से 2 कट होगा, वो आएगा 6 फैक्टोरियल। ओके बेटा, यही लाइन चल रही है हमारे पास, प्लस 6 फैक्टोरियल, अब 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 में से 2 गया तो 4, 14 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 14 में से 2 गया तो 12 फैक्टोरियल। क्लियर है? चलिए अब बेटा इसको करेंगे आप सॉल्व। तो यहाँ पे कर लीजिए, 8 फैक्टोरियल को लिखते कैसे हैं बेटा? उल्टा, ये बैकवर्ड काउंटिंग होती है। 8 7 मल्टीप्लाई में आएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ओपन होता है ये ऐसे 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से ये ओपन होता है। तो हमने यहाँ इसको स्टॉप कर लिया, क्योंकि नीचे हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया, प्लस आपके पास है 6 फैक्टोरियल अपॉन में है बेटा, इसको भी ओपन कर लेंगे आप 4 तक, 6 5 और ये आ गया 4 फैक्टोरियल। ठीक है,
अपॉन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल, अपॉन में चल रहा है बेटा आपके पास 14 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई में 12, तो इसको ओपन करेंगे पहले 14 को, वो आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई में 12 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे है 12 फैक्टोरियल, 12 से 12 कट, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ये कट आपके पास 2 4 ज़ा, ये कट आपके पास 2 3 ज़ा, ठीक है। तो आंसर आपके पास आ रहा है इसका, ऊपर देखिए आपके पास 7 4, 7 4 ज़ा 28, नीचे कुछ नहीं, अब 3 5 ज़ा 35, 28 प्लस 3 5 ज़ा 15, अपॉन में नीचे है आपके पास ओनली 13 7 ज़ा 91, तो ये आ जाएगा 43 अपॉन 91, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।